एक्सटेंशन किसी सूरत नहीं लूंगा। चीफ जस्टिस काजी फायजी सा ने मुद्दत मुलाजमत में तौसीक से साफ इनकार कर दिया। सहाफ़ी ने कहा, राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि अगर तमाम जज साहिबान की उम्र बढ़ा दी जाए तो आप भी एक्सटेंशन लेने पर मुत्तफिक हैं। चीफ जस्टिस बोले, राना सनाउल्लाह से कोई मुलाकात नहीं हुई और ना ही बात की है, उन्हें मेरे सामने लेकर आएँ। एक मीटिंग में वज़ीर कानून ने कहा था चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तौसीक कर रहे हैं। मैंने कहा बाकियों की कर दें, मैं कबूल नहीं करूंगा। मुझे तो ये नहीं पता कि कल जिंदा रहूंगा या नहीं। 6 जजेस का खत समात के लिए कमेटी ने मुकर्रर करना है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली की तबीयत नासाजी के बायस बेंच नहीं बन पा रहा था। फैसलों पर तनकीद ज़रूर करें, गाली देना किसी सूरत दुरुस्त नहीं। पहली मर्तबा हुआ कि किसी जज को मिसकंडक्ट पर बरतरफ किया। अब हमसे कुछ गलतियां भी हुई जिसका एतराफ़ करते हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का अदालती साल के आगाज़ पर फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। कहा, हर जज का कोई ना कोई रुझान होता है। अब किसी की किस्मत के केस कहाँ लग गया, पहले बेंच देखकर ही बता दिया जाता था कि इसका फैसला क्या होगा। अब ऐसा नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट का काम कानून की तशरीह करना है। दूसरों से शफाफियत और एहतसाब करें और अपना ना करें तो कदर नहीं की जाती। निगरान हुकूमत के दौरान इलेक्शन की तारीख पर मसला बना हुआ था। हमने पहले अपने इख्तियारात से तजावुज़ किए बगैर तारीख के मसले को हल करवाया। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल फारूक नाइक की सुप्रीम कोर्ट रूल्स में तरमीम की तजवीज़। कहा, मुनीर भट्टी केस के फैसले ने पार्लिमानी कमेटी के इख्तियारात महदूद किए, इस पर नज़रसानी की जानी चाहिए। पार्लिमानी कमेटी के अरकान समझते हैं ये फैसला उनके इख्तियारात पर इंक्रोचमेंट है। सुमोटो इख्तियारात के इस्तेमाल का तरीक़ाकार वज़ा करने की भी ज़रूरत है। काबिल तरीन जजिस को अदलिया में लाने के लिए सख्त तरीक़ाकार अपनाना होगा। सुप्रीम कोर्ट से 2 कंप्यूटर चोरी हो गए। डायरेक्टर IT सुप्रीम कोर्ट की दरख्वास्त पर थाना सेक्रेटेरिएट में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मतन में कहा गया कि CCTV में 2 मुलाजमीन फैसल और जाहिद मशकूक नकलो हरकत करते देखे गए हैं। चोरी शुदा दोनों कंप्यूटर्स की मालियत 6 लाख रुपए है। ज़राए के मुताबिक जाहिद इकबाल सेक्रेटरी टू चीफ जस्टिस का ड्राइवर, फैसल खान सुप्रीम कोर्ट में बतौर नायब कासिर तैनात है। मौलाना फजलुर रहमान का हुकूमत की तरफ झुकाव, तहरीक इंसाफ कश्मकश में मुब्तला। मौलाना के कौमी असम्बली खिताब के बाद असद कैसर, बैरिस्टर गौहर समेत दीगर पार्टी रहनुमा सख्त नाला। दोनों जमातों की मुज़ाकराती कमेटियों का दूसरा इजलास भी ना हो सका। PTI ने कई सीनियर रहनुमाओं को मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से बात करने से मना कर दिया। असद कैसर बोले, मौलाना फजलुर रहमान की अपनी जमात है, अपने फैसले हैं। सेनेटर हमायूं अहमद बोले, अपोजिशन में बैठे सब मुनाफकत कर रहे हैं, हुकूमत के हर बिल पर वोट दे रहे हैं। हुकूमत बड़ी कानून साजी के लिए तैयार, सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म मुतहरक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी जमातों के अरकान पार्लियामेंट को आज अशाइये पर बुला लिया। JUI को भी शिरकत की दावत दे दी गई। वज़ीर आज़म मुल्क की मुआशी सूरत हाल और मुजव्वज़ा कानून साजी पर एतमाद मिलेंगे। हुकूमत जजेस की तादाद बढ़ाने समेत एक आइनी इस्लाहाती पैकेज भी लाना चाहती है। आसिफ अली जरदारी ने भी पीपल्स पार्टी के अरकान असम्बली और सेनेट को ऐवान सदर बुला लिया, इशाया भी देंगे। हुकूमत का जलसे में NOC की खिलाफ वर्जी पर तहरीक इंसाफ पर मुकदमा दर्ज करने का फैसला। पुरअमन इज्तिमा और अमन आमा बिल के तहत पहले मुकदमे की तैयारी। वफाकी पुलिस ने इस्तगासा तैयार कर लिया। उमर अयूब, शुएब शाहीन, जरताज गुल समेत तहरीक इंसाफ के 28 रहनुमा नामजद। कहा, पुलिस ने रूट की खिलाफ वर्जी पर रोका तो कारकुनों ने पथराव और डंडों से हमला किया। 17 कारकुनों को गिरफ्तार किया गया। अफसरान की मंजूरी के बाद थाना नून में मुकदमा दर्ज किया गया। स्टेज पर चढ़कर खातून को ललकारने वाला दहशतगर्दों और मुजरिमों से डरता है। अली अमीन गंडापुर जैसे कई वज़ीर आला हमने देखे हैं। वज़ीर आला KP ने खोखलेपन का मुजाहरा किया। सरकारी वसाइल के बावजूद तहरीक इंसाफ का जलसा नाकाम हुआ। वज़ीर इत्तलात अता ताड़की तहरीक इंसाफ पर चढ़ाई बोले, अली अमीन गंडापुर अफसरों को ओहदे से हटाने और करप्शन का हिस्सा लेने में मसरूफ़ हैं। इंजीनियर अमीर मकाम ने कहा कि अली अमीन गंडापुर को वज़ीर आला कहना वज़ीर आला की तौहीन है। करप्शन के पैसे पर PTI वाले दस्तों गिरेबां हैं।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की धमकी पर हुकूमती रहनुमा सीख पा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने अली अमीन गंजापुर को चैलेंज दे दिया। कहा 15 के बजाय 20 दिन ले लें, अपना लीडर रिहा करा के दिखाएं। पंजाब पुलिस इन नशइयों का नशा उतारना जानती है, जो जुबान इनको समझ आती है उसी में जवाब दिया जाएगा। अली अमीन गंजापुर ने कल फिर लाइन क्रॉस की, औरतों के बारे में गंदी जुबान इस्तेमाल की। तलाल चौधरी भी खूब गरजे बरसे। कहा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का मुस्तकबिल अडयाला जेल में नजर आ रहा है, उन्हें एनआरओ मिलेगा ना ही माफी। धमकियां कोई नई बात नहीं, नाकाम जलसे को छुपाने के लिए पुलिस पर हमला हुआ। जाली हुकूमत ने कल फिर 9 मई का प्लान बनाया था, पुरअमन कारकुनों ने नाकाम बना दिया। रहनुमा तहरीक इंसाफ बैरिस्टर सैफ का दावा। कहा पुरअमन कारकुनों पर शेलिंग और लाठियां बरसाई गईं। मुतय्यन करदा रास्तों को बंद करके कारकुनों को इश्तिहाल दिलाने की कोशिश की गई। पुलिस पर पथराव की झूठी कहानी गढ़ी गई। जाली हुकूमत अपनी नाअहली की वजह से गिरेगी। जलसा करना किसी भी पार्टी का आईनी और कानूनी हक है, रोकना नहीं चाहिए। एक जलसा करने से मसाइल हल नहीं हो जाते। बानी पीटीआई से मुताल्लिक मसाइल अभी भी मौजूद हैं। मिफ्ता इस्माइल की 365 न्यूज़ के मॉर्निंग शो राइज एंड शाइन में गुफ्तगू। कहा स्टेट बैंक शरह सूद कम करता है तो हालात बेहतर हो जाएंगे। हुकूमत को चाहिए इस्लाहात करे ताकि महंगाई कम हो सके। पाकिस्तान के 40% लोग गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। मुआशी मुश्किलात का शिकार हुकूमत मजीद मुश्किल में पड़ गई। IMF से $7 अरब का प्रोग्राम मजीद इल्तवा का शिकार। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड की नई लिस्ट में भी पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं है। पाकिस्तान को बैरूनी फाइनेंसिंग गैप को पूरा करने में मुश्किलात। पेश की शराइत पूरी होने के बाद पाकिस्तान का एजेंडा शामिल होने का इम्कान। PIA को बेचना भी हुकूमत के लिए दर्द सर बन गया। खरीदारी के ख्वाहिशमंदों का हुकूमत की शराइत मानने से इनकार। बोली दहिंदगान PIA में $500 मिलियन की सरमाकारी, फ्लीट साइज में इजाफे और मखसूस रूट्स पर ऑपरेशंस जारी रखने पर आमादा नहीं। बिडर्स का सिर्फ अपने मुंतखब करदा मुलाजमीन को नौकरी पर रखने का इरादा, बाकी मुलाजमीन को होल्डिंग कंपनी भेजने का मुतालबा। PIA की फरोख से हासिल रकम हुकूमत को देने की बजाय दोबारा एयरलाइन में सरमाकारी के लिए रखने की भी तजवीज़ दे दी। आलमी दर्जा हरारत में मुसलसल इजाफा। बरतानिया में ज़्यादा अमवात का खदशा। साइंसदानों ने खबरदार कहते हुए कहा आलमी दर्जा हरारत में तकरीबन 3 डिग्री तक इजाफा मुतवक्के है। अदाद शुमार के मुताबिक यूरोप में गर्मी से इंसानी अमवात में 3 गुना तक इजाफे का खदशा है। सदी के आखिर तक अमवात की सालाना तादाद 1,28,809 तक पहुँच जाएगी। बरतानिया में गर्मी से होने वाली अमवात 6 गुना तक बढ़ने का खदशा। लोड शेडिंग के खिलाफ शहरियों का पारा हाई। पेशावर में लोग सड़कों पर निकल आए। यूनिवर्सिटी रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। वापटा के खिलाफ नारेबाजी। कराची के इलाका माड़ीपुर में भी बिजली की बंदिश के खिलाफ एहतजाज। जमात इस्लामी ने फिर लॉन्ग मार्च की धमकी दे दी। हुकूमत से IPPs के साथ मुआहदे ख़त्म करने का मुतालबा। हाफिज नईमुर रहमान बोले बिजली की कीमत कम ना की तो लॉन्ग मार्च की तरफ जा सकते हैं। लोकल IPPs को लगाम डालेंगे तो बैनुल अक़वामी IPPs पर बात कर सकेंगे। मुल्क के बेशतर शहरों में इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज। 115 अजला में 3 करोड़ बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। फोकल पर्सन इंसदादे पोलियो आयशा रजा फारूक कहती हैं पोलियो के फैलाव को रोकने के लिए जामे रोड मैप बनाया गया। हुकूमत हर बच्चे तक पोलियो वैक्सीन पहुंचाने की कोशिश तेज कर रही है। चैंपियंस कप की तैयारियां अरूज पर। चेयरमैन PCB का रात गए। इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद का दौरा, ग्राउंड और इंक्लूजर्स का मुआयना किया। मोहसिन नकवी ने खिलाड़ियों का प्रैक्टिस सेशन भी देखा। क्रिकेट की सहूलियात के लिए मजीद इंतजामात करने के हवाले से हिदायत दी। कहा चैंपियंस कप के लिए शायकीन क्रिकेट के लिए बेहतरीन इंतजामात किए जाएंगे।
एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में कौमी हॉकी टीम का शानदार कमबैक। पाकिस्तान और कोरिया का मैच 2-2 गोल से बराबर। कौमी टीम के हन्नान शाहिद ने दोनों गोल आखिरी मिनट में स्कोर किए। पाकिस्तान हॉकी टीम अगला मैच 11 सितंबर को जापान के खिलाफ खेलेगी। और अख्तर शरानी की गज़लों और नज़्मों की चाशनी आज भी ताज़ा है। शायर रोमान को बिछड़े 74 बरस बीत गए, सारी उम्र इश्क व मोहब्बत के गीत गाते रहे, कई जरीदों के मुदीर भी रहे।